दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी नौकरी में इतने जरूरी क्यों बन जाते हैं कि उन्हें निकालना लगभग असंभव हो जाता है? आज मैं आपको सेठ गोदिन की प्रसिद्ध किताब लिंचपिन के बारे में बताऊंगा, जो यह समझाती है कि कैसे आप अपने क्षेत्र में वास्तव में अपूरणीय बन सकते हैं। पहले समझते हैं कि लिंचपिन शब्द का मतलब क्या है। लिंचपिन वह छोटा सा पिन होता है जो गाड़ी के पहिए को धुरी से जोड़े रखता है। यह बेहद छोटा होता है, लेकिन अगर यह निकल जाए तो पूरा पहिया गिर जाता है और गाड़ी रुक जाती है। ठीक इसी तरह हर संगठन में कुछ लोग होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके बिना सब कुछ ठप हो जाता है। सेठ गोदिन कहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा लिंचपिन बन सकता है। आइए पहले इतिहास को समझें। 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई तो हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार किया। इस व्यवस्था में हर मजदूर को एक बेहद सरल और दोहराया जाने वाला काम दिया जाता था। एक व्यक्ति पेंच कसता था, दूसरा बोल्ट लगाता था, तीसरा रंग करता था। हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं थी, बस निर्देशों का पालन करना था। इसका फायदा यह था कि कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद इन कामों को कर सकता था। हर व्यक्ति आसानी से बदला जा सकता था। यह व्यवस्था कारखानों के लिए बेहद कारगर थी। उत्पादन बढ़ा, लागत घटी, मुनाफा बढ़ा, लेकिन इसने मजदूरों को मशीन का एक पुर्जा बना दिया। उनकी रचनात्मकता, उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व सब दबा दिया गया। और धीरे धीरे यही मानसिकता हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे कार्यालयों में, हमारे पूरे समाज में फैल गई। स्कूल भी इसी मॉडल पर चलने लगे। सभी बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, एक ही गति से, एक ही तरीके से। जो बच्चा सवाल पूछता है उसे परेशानी पैदा करने वाला माना जाता है। जो अलग सोचता है उसे अनुशासनहीन कहा जाता है। पूरी व्यवस्था का उद्देश्य था आज्ञाकारी मजदूर तैयार करना, न कि सोचने वाले इंसान। लेकिन अब समय बदल गया है। आज मशीनें और कंप्यूटर उन सभी दोहराए जाने वाले कामों को कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है। रोबोट कारखानों में काम कर रहे हैं। चैटबॉट ग्राहक सेवा दे रहे हैं। स्वचालित मशीनें हर जगह आ रही हैं। अब वे सभी नौकरियां खतरे में हैं जहां लोग सिर्फ निर्देशों का पालन करते हैं और कोई अद्वितीय योगदान नहीं देते। सेठ गोदिन कहते हैं कि अब दो ही विकल्प हैं। या तो आप औद्योगिक युग की मानसिकता में फंसे रहें और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएं, या फिर आप लिंचपिन बने। लिंचपिन बनने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली है कला बनाना, दूसरी है भावनात्मक श्रम करना, और तीसरी है उपहार देना। अब कला का मतलब समझते हैं। सेठ गोदिन कहते हैं कि कला सिर्फ पेंटिंग या संगीत नहीं है। कला वह है जो आप अपने काम में अद्वितीय तरीके से करते हैं। कला वह है जो निर्देश पुस्तिका में नहीं लिखी है। कला वह है जो मशीन नहीं कर सकती। जब एक नर्स मरीज का इलाज करती है तो वह अपना काम कर रही है, लेकिन जब वह मरीज को सांत्वना देती है, उसकी चिंताओं को सुनती है, उसे आश्वस्त करती है, तो वह कला कर रही है। जब एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करता है तो वह अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वह हर छात्र की अलग जरूरतों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है, उनमें जिज्ञासा जगाता है, तो वह कला कर रहा है। कला में जोखिम है। जब आप कुछ अलग करते हैं तो हो सकता है कि वह काम न करे। लोग आलोचना कर सकते हैं, आप असफल हो सकते हैं, लेकिन बिना जोखिम के कला नहीं बनती, और बिना कला के आप लिंचपिन नहीं बन सकते। दूसरी चीज है भावनात्मक श्रम। यह एक गहरी अवधारणा है। शारीरिक श्रम में आप अपने शरीर से काम करते हैं। मानसिक श्रम में आप अपने दिमाग से काम करते हैं। लेकिन भावनात्मक श्रम में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और दूसरों की भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ग्राहक सेवा में काम करते हैं। एक ग्राहक आता है जो बहुत गुस्से में है और चिल्ला रहा है। आपका मन होता है कि आप भी उसी तरह जवाब दें या बस अपना काम निपटा दें, लेकिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, धैर्य रखते हैं, ग्राहक की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और शांति से समाधान देते हैं। यह भावनात्मक श्रम है। यह थकाता है, यह मुश्किल है, लेकिन यही आपको अपूरणीय बनाता है। विमान परिचारक जो पूरे दिन मुस्कुराती रहती हैं, भले ही उनका दिन खराब हो। डॉक्टर जो बुरी खबर देते समय सहानुभूति दिखाते हैं। नेता जो मुश्किल समय में अपनी टीम को प्रेरित करते हैं। यह सब भावनात्मक श्रम है, और यह वह चीज है जो मशीनें कभी नहीं कर सकती।
तीसरी चीज है उपहार देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपहार का मतलब है कुछ ऐसा देना जिसकी अपेक्षा नहीं थी, जिसके बदले में कुछ नहीं मांगा गया। जब आप किसी सहकर्मी की मदद करते हैं बिना कुछ बदले में चाहे, जब आप अपना ज्ञान साझा करते हैं, जब आप अतिरिक्त मेहनत करते हैं बिना किसी दबाव के, यह उपहार है। सेठ गोदिन कहते हैं कि उपहार देना एक शक्तिशाली कार्य है क्योंकि यह संबंध बनाता है, विश्वास पैदा करता है और आपको यादगार बनाता है। जब आप उपहार देते हैं तो आप एक चक्र शुरू करते हैं। लोग आपको याद रखते हैं, आपकी सराहना करते हैं और जब मौका आता है तो वे भी आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन लिंचपिन बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सेठ गोदिन इसे छिपकली का दिमाग कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक पुराना हिस्सा है जो सिर्फ सुरक्षा के बारे में सोचता है। यह डर पर काम करता है। यह हमें कहता है कि अलग मत बनो, भीड़ में घुल मिल जाओ, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, असफल मत हो, कोशिश ही मत करो। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, छिपकली का दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है। यह कहता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम्हारा काम काफी अच्छा नहीं है, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह प्रतिरोध है और हर रचनात्मक व्यक्ति को यह महसूस होता है। सेठ गोदिन कहते हैं कि छिपकली के दिमाग को चुप नहीं करवाया जा सकता। यह हमेशा रहेगा, लेकिन आप इसे पहचान सकते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि यह छिपकली का दिमाग बोल रहा है। उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन फिर वैसे भी आगे बढ़िए, क्योंकि डर का मतलब है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सेठ गोदिन कहते हैं कि अपना काम दुनिया के सामने रखना यानी शिपिंग करना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग बेहतरीन काम करते हैं लेकिन उसे कभी दुनिया के सामने नहीं लाते। वे सोचते हैं कि यह अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और बेहतर हो सकता है, अभी तैयार नहीं है। लेकिन सच यह है कि कोई भी काम कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। किसी बिंदु पर आपको अपना काम दुनिया के सामने रखना ही पड़ेगा। शिपिंग में साहस चाहिए। जब आप अपना काम दुनिया के सामने रखते हैं तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, वे असहमत हो सकते हैं, लेकिन यही वह क्षण है जब असली सीखना और बढ़ना होता है। अगर आप कभी शिपिंग नहीं करते तो आपका काम कभी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकता। सेठ गोदिन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, लिंचपिन बनने का मतलब यह नहीं कि आप सबको खुश करें। वास्तव में जब आप कुछ अलग करते हैं तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, लेकिन यह ठीक है। आप सबके लिए नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए हैं जो आपके काम की सराहना करते हैं, जो आपके विचारों से जुड़ते हैं। एक दिलचस्प बात है जो सेठ गोदिन समझाते हैं। वे कहते हैं कि लिंचपिन को नक्शे की जरूरत नहीं होती, उन्हें कंपास चाहिए। नक्शा आपको बताता है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन नक्शा तभी काम करता है जब रास्ते पहले से बने हों। लिंचपिन नए रास्ते बनाते हैं। उन्हें कंपास चाहिए जो दिशा बताए, लेकिन रास्ता वे खुद बनाते हैं। औद्योगिक युग के कर्मचारी नक्शे का अनुसरण करते थे। उन्हें बताया जाता था कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन ज्ञान युग के लिंचपिन कंपास का उपयोग करते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता वे खुद तय करते हैं। वे नियमों को तोड़ते नहीं, बल्कि जहां नियम नहीं हैं वहां नए रास्ते बनाते हैं। सेठ गोदिन यह भी कहते हैं कि लिंचपिन एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वे अपनी आवाज विकसित करते हैं, वे अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं, वे एक समुदाय बनाते हैं जो उनके विचारों से जुड़ता है। यह ब्लॉग हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, या कोई भी माध्यम जहां वे अपना अद्वितीय योगदान दे सकें। प्लेटफॉर्म बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको एक संगठन से स्वतंत्र बनाता है। अगर एक जगह से निकाल दिए जाएं तो भी आपके पास अपना समुदाय है, अपनी आवाज है, अपनी पहचान है। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सेठ गोदिन समझाते हैं, और वह है जनजाति या ट्राइब। लिंचपिन अपनी जनजाति बनाते हैं। यह उन लोगों का समूह है जो एक साथ किसी विचार या उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं। जनजाति का नेतृत्व करने के लिए आपको पद या अधिकार की जरूरत नहीं, आपको बस साहस और विचार चाहिए। जब आप अपनी जनजाति का नेतृत्व करते हैं
तो आप उन लोगों को जोड़ते हैं जो आपके विचारों को महत्व देते हैं। आप उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें एक दिशा देते हैं और वे आपको समर्थन देते हैं, आपके विचारों को फैलाते हैं। सेठ गोदीन यह भी बताते हैं कि लिंचपिन होने के लिए किसी विशेष योग्यता या डिग्री की जरूरत नहीं है। यह एक चुनाव है। आप चुन सकते हैं कि आप लिंचपिन बनेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप कला बनाएंगे। आप चुन सकते हैं कि आप भावनात्मक श्रम करेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप उपहार देंगे। यह आसान नहीं है। इसमें साहस चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें असुरक्षा को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन यह संभव है। और जब आप यह करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। सेठ गोदिन कहते हैं कि आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा का पुराना मॉडल खत्म हो गया है। पहले लोग एक कंपनी में जीवन भर काम करते थे, वह सुरक्षा अब नहीं है। लेकिन एक नई तरह की सुरक्षा है और वह है लिंचपिन बनना। जब आप अपूरणीय होते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं। कंपनियां आपको चाहती हैं, बाजार में आपकी मांग होती है। यह असली सुरक्षा है। तो कैसे शुरू करें? सेठ गोदिन कहते हैं कि आज से ही शुरू करें। छोटा कदम उठाएं। एक काम ऐसा करें जो निर्देश पुस्तिका में नहीं है। किसी की मदद करें बिना कुछ बदले में चाहे। भावनात्मक श्रम करें, अपनी कला बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, उसे दुनिया के सामने लाएं। शिपिंग करें। याद रखें कि दुनिया को आपकी जरूरत है। दुनिया को आपकी कला की जरूरत है। दुनिया को आपके अद्वितीय योगदान की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप साहस दिखाएं, जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ें, जब आप अपनी कला दुनिया के सामने रखें। मशीनें हमारी नौकरियां ले सकती हैं, लेकिन हमारी मानवता नहीं ले सकती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्देशों का पालन कर सकती है, लेकिन कला नहीं बना सकती। स्वचालन दोहराए जाने वाले काम कर सकता है, लेकिन सहानुभूति नहीं दिखा सकता। यही वे गुण हैं जो आपको लिंचपिन बनाते हैं। तो अब चुनाव आपका है। या तो आप औद्योगिक युग की मानसिकता में फंसे रहें और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएं, या फिर आप लिंचपिन बने, अपनी कला बनाएं, दुनिया को अपना अद्वितीय योगदान दें। समय अभी भी है। शुरुआत आज से करें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यही था सेठ गोदिन की किताब लिंचपिन का सबसे बड़ा सबक, कि इस दुनिया को आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि अपनी सोच से फर्क लाने वाले लोगों की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम भीड़ में खोए नहीं, बल्कि अपने काम, अपने जुनून और अपनी सच्चाई से अपूरणीय बने। क्योंकि जब आप अपनी कला दुनिया को देते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक पहचान बना रहे होते हैं। याद रखिए, मशीनें आपकी जगह काम तो कर सकती हैं, लेकिन आपकी तरह महसूस या सोच नहीं सकती, और यही बात आपको खास बनाती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और गहराई भरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी कला दुनिया को दिखाते रहिए। धन्यवाद।